मसीह यीशु में मेरे प्रिय मित्रों और साथियों जो मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवा में सहभागी हैं, हर एक सुनने वालों को आज यीशु मसीह के नाम से मैं यीशु के नाम से उसे जय मसीह कहता हूँ, सलाम कहता हूँ। और इस समय मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस समय की जिस समय प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर जो चौकियाँ लगी हुई थी, जो दुकानें लगी हुई थी, जो भेड़ बकरियां बिक रही थी, उन सब लोगों की, व्यापारियों की चौकी को प्रभु ने जो है उलट दिया और उन्होंने कहा मेरा घर जो है वो, मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खोह बना दिया, डाकुओं की खोह बना दिया। डाकू कौन है और डाकुओं की खोह क्या है? डाकू वो है जो जबरदस्ती किसी को लूटता है, किसी की संपत्ति को, किसी की चीज को, किसी के धन को, किसी के सामग्री को जो लूट लेता है वो डाकू है। और जिस जगह पर बहुत सारे डाकू जमा हो जाएं, एक स्थान, उनके मिलने का स्थान, उनके रहने का स्थान, वो डाकुओं की खोह है। उस मंदिर के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है मिलकर लोगों को लूटने का, सीधे सीधे लूटने का अड्डा बना लिए थे। और वो जो अड्डा बनाए थे उस जगह के याजकों के साथ, महायाजक के साथ मिलकर उस लूट को अंजाम दिया जाता था। लंगड़ा पशु, अंधा पशु, खराब पशु, कैसा भी पशु, बीमार पशु परमेश्वर के सामने वेदी के ऊपर चढ़ाया जाता था। और औने पौने दाम में नहीं, कम दाम में नहीं, लेकिन भरपूर दाम को लेकर के वो लोग उसे बेचते थे। जो कीमत है उस कीमत से 3 गुना लेकर के बेचते थे, 4 गुना बेचते थे, 5 गुना बेचते थे। और लोग जो है मंदिर के अंदर जाकर वहाँ से उसे खरीद कर परमेश्वर को चढ़ाते थे। यीशु ख्रिस्त ने इन सब बातों को देखा और उसने चौकी को उलट दिया। आज मैं और मेरे जैसे बहुत सारे मसीह में जो लोग हैं, जो अन्य जाति से आए हैं, उन्होंने प्रभु की सच्चाई को जाना है। उन्होंने इस बात को जाना कि परमेश्वर यीशु जो है वो जीवन को बदलने वाला है और हम प्रभु के पीछे चले। और उन जिन जिन लोगों को, मेरे जैसे लोगों को ये भाया कि परमेश्वर के वचन को हम लोगों तक पहुंचाएं, और जिन लोगों ने पुस्तकों को छापा, जिन लोगों ने, बहुत से ऐसे भाई लोग भी हैं जो बाइबल कवर और स्कार्फ और सुन्नी और कीरिंग और कई प्रकार की चीज़ों को सेल करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो खड़े हुए हैं कि ये सामग्रियों की कमी है लोगों के अंदर, उन्होंने देखा कि कमी है और उन्होंने जो है उन चीज़ों को मार्केट के अंदर में, मसीही मार्केट के अंदर में उसको लेकर के आए और ला करके जो है लोगों को मुहैया कराया। तो ये चीज़ें बहुत आम हो गई, जनरल हो गई। पहले एक आधा ही कोई आदमी, दो चार ही कोई आदमी, चेन्नई वाले, दिल्ली वाले, ऐसे दूर दूर के शहर वाले, जबलपुर वाले, नागपुर वाले ही जगहों पर आप जाते थे, वहाँ पे आपको ये लोग मिलते थे जो पुस्तकें और आदि चीज़ें मुहैया कराते थे। अब तो घर घर और गली गली में अभियान हो गया कि पुस्तकें वगैरह सब जो है उपलब्ध हो जाए। ये तो हमारी बात हो गई और हम लोग भी जो है लोगों को सामग्री सेल करते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में कोई ऐसी गड़बड़ी हो तो परमेश्वर हमारी भी चौकी को उलट देगा। परंतु अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। अब मैं मंदिर की बात बताना चाहता हूँ। अब मैं आराधना स्थल की बात बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी बात तो बता दी, अपने जैसे लोगों की बात भी बता दी। क्या होता है कि जब, अभी की बात मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ताज़ा घटना है। और ये घटना जो है ये है रायपुर की सेंट पॉल चर्च, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का छत्तीसगढ़ का मुख्य स्थान है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का वो सबसे बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चर्च है। और
परमेश्वर का धन्यवाद कि वहाँ के लोगों के मन के अंदर परमेश्वर ने इस बात को डाला कि वो चर्च को बनाए, और उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत शानदार, भरपूर प्रभु के लिए अपने धन को देकर के उस चर्च को बनाया। मैं उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अभी बीते दिन में भी हम लोग, एक मीटिंग हुई थी वहाँ प्रॉफेटिक, उसमें स्टॉल लगाने गए थे, और अभी भी गए थे। पहली बार गए तो वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग जो पुस्तकें लेकर जाते हैं, बाइबल लेकर जाते हैं, तो हम लोग बड़ा व्यापार करने के लिए उस जगह पे जाते हैं और बहुत कुछ राशि को कमाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं, और उसके द्वारा जो है बड़ा कुछ हम करके आते हैं। तो वहाँ पे एक पास्टर थे, लंबे से पास्टर थे, कौन थे नहीं मालूम, और उनके साथ एक पास्टर और थे, कोई अपने आप को भविष्यवक्ता बोलता था, कोई कुछ बोलता था। वो उनकी बात है, वो अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन उनके जो कर्म है वो बता देते हैं कि वो पास्टर हैं, प्रचारक हैं, भविष्यवक्ता हैं, कौन है। तो बड़े अभद्रतापूर्वक जो है उन लोगों ने पिछले समय में बहुत से, हमारे जैसे बहुत से लोगों के साथ जो है बहुत अभद्रताएं की, बहुत परेशान किया, और किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं किया। बाइबल कहती है यदि कोई तुम्हारे बीच में परदेसी हो तो उसकी सुधि लो। बहुत सी बाइबल की बातें हैं जिसको वो लोग सिरे से खारिज करते हैं, नकारते हैं, और अपने आप को धर्मी बताकर जो है लोगों को गुमराह करते हैं। ठीक है, तो ये एक घटना हुई। फिर अभी की आपको रायपुर में बाबू राम बाबू ऐसा कोई है, हैदराबाद के हैं वो, तो उनको सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग गए बाबू राम जी को। और जब वहाँ गए तो हम लोग भी गए कि लोग आएंगे, जो 2 सालों से लॉकडाउन लगा था, पुस्तकें लोगों के पास पहुँची नहीं थी, तो हम लोग भी पहुँचाएंगे। तो हम गए वहाँ पर, और जब हम गए तो वहाँ एक, हम जिस दिन गए उस दिन तो हमने स्टॉल वगैरह नहीं लगाए, लेकिन सेकंड डे जब हमने मॉर्निंग में लगाए तो एक दाढ़ी वाला लंबा चौड़ा भीमकाय पुरुष, जैसे कि बाउंसर होते हैं, बाउंसर आपने देखे होंगे क्लबों के बाहर, देखे होंगे बम्बई में बड़ी बड़ी पिक्चरों में क्लब होते हैं, उसके बाहर कोई बाउंसर जैसे लोग रहते हैं जो लोगों को उस जगह पे प्रवेश करने नहीं देते और किसी को पीट भी सकते हैं। तो वो बाउंसर टाइप का आदमी, ऊंचा पूरा, वो मेरे को, जबलपुर के आए हुए कुछ भाइयों को, वहाँ की औरतों को, बहुत सारे लोग आए थे, उन लोगों को वो भाई आके धमका रहे हैं, बाउंसर भाई। और वहाँ की जबलपुर की महिलाओं को उन्होंने बोला कि यदि तुम हमें पैसा नहीं दोगे तो हम आपके स्टॉल को जो है उसका सामान फेंक देंगे। अब जबलपुर के लोग तो आपको पता है वहाँ का पानी कैसा है, तो वो महिलाएं थोड़ी भड़की, तो चले गया वहाँ से। लेकिन मेरे पास भी आके उसने कुछ बातों को बोला, तो मैं तो अपना पूरा सामान जो भी था हमारा थोड़ा सा, उसको हमने अपनी गाड़ी में रखे और हम वापस आ गए। लेकिन वो जबलपुर के लोग वहाँ डटे रहे, वो नहीं हटे वहाँ से, और जम के उन लोगों की जो है लड़ाई और बहसबाजी जो है रात्रिकालीन में हुई। और ये जो घटना घटी, इससे CNI के कुछ भाई लोग हैं, कुछ पास्टर हैं, वो लोग बड़े दुखी हो गए, और उन लोगों ने मुझसे एक बात बोला। जब मैं आने लगा, सामान मैंने उठा लिया और गाड़ी में रखने लगा, तो वो सब पास्टर प्रचारक लोग आए थे, मुझसे कुछ बुक्स वगैरह उन्होंने खरीदा। उन लोगों ने एक बात बोला कि ब्रदर, हम लोग केवल इस चर्च को उन लोगों को दिया है, और उन लोगों को ये अधिकार नहीं है कि वो आप लोगों से आके पैसा मांगे। स्वेच्छा से तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ दान देते हैं उस मीटिंग के लिए, लेकिन ये जो जबरन उगाही का जो मामला है, केवल यही नहीं, बहुत सी जगह पे बगैर कोई सुविधाएं दिए, ना आपने वहाँ पे लेटरिन बाथरूम की कोई सुविधा किए हैं, ना वहाँ पे जो बाहर से आए उन लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था की है। आपका कहना है कि हम उस जगह को मीटिंग कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो ये 2 लाख रुपए की जो वसूली है, ये आप स्टॉल लगाने वाले जो गरीब लोग हैं, ठीक है, मैं आपको 500 रुपये दे सकता हूँ, 700 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग वहाँ पे आते हैं जो बहुत गरीब हैं,
आप उनके घर में जाओगे तो उनके घर में छेद हैं, जब बरसात होती है पानी गिरता है उनके घर में। मैं गया था उस दिन सुबह, मैं देख के आया कुछ लोगों का घर, तो उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास जेब में 200 रुपये नहीं है, और वो लोग बेचारे प्रभु के वचन को लेकर के आए हैं उस जगह पे कि लोग इसको खरीदेंगे तो कुछ लाभ हमको भी हो जाएगा, कुछ फ़ायदा हमको भी हो जाएगा, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको मिल जाए। तो ये जो बाउंसर टाइप का जो आदमी है वो बहुत से लोगों को कई बार हलाकान कर चुका है। उसको लोग क्या बोलते हैं, एबी अब्राहम, क्या ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं जानता नहीं। और वास्तव में ऐसे जो लोग हैं ये पास्टर प्रचारक वगैरह कुछ होते नहीं हैं। ये अपने आप को भले ही बड़ा धर्मी बताएं लोगों की नज़र में, उसका यदि आप चेहरा भी देखोगे ना तो क्रोध से भरा हुआ और जलजलाहट से भरा हुआ जो उसका चेहरा है वो दिखता है वो भाई का। तो वो दाढ़ी भी रख लिया है और अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत जो है धर्मी आदमी हूँ, और ज़बरदस्ती अपनी बात हमारे ऊपर लादता है वो बोल बोल के। हम उसकी बात सुनने के लिए थोड़ी ना वहाँ जाते हैं, या किसी भी पास्टर की बात। हम तो इसलिए जाते हैं कि परमेश्वर का वचन लोगों के पास पहुँचे। तो मैं ये जो बातें हैं ये सब घटनाएं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप सब लोगों को, कि आप लोग जब भी अपने क्षेत्रों में मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो उस जगह पे जो लोग आते हैं बाहर से स्टॉल लेकर के आते हैं या विश्वासी लोग आते हैं, आप उनकी व्यवस्थाएं करें। वो लोग आपके बीच में प्रभु के संदेश को लेकर आते हैं, जो चीज़ें आपके क्षेत्र में मिलती नहीं है, जिसके बगैर आपका ज़िंदगी चल सकता है, परंतु जिसके साथ आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उन चीज़ों को लेकर आते हैं। उसके साथ आपकी आत्मिक स्तर सुधर सकता है, उन चीज़ों को लेकर आते हैं। उन बाइबलों को लेकर आते हैं, पुस्तकों को लेकर आते हैं, प्रभु के वचन को लेकर आते हैं, सुनने के लिए कुछ प्रभु के गीतों को लेकर आते हैं। ऐसे लोगों को आप स्वागत करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का आप स्वागत करेंगे, ऐसा लिखा है बाइबल में, क्या ही सुहावने हैं उनके पैर जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाते हैं। और ये जो आप जिनको समझते हैं कि पास्टर लोग ही के पैर जो हैं वो लेकर जाते हैं, तो उसको भूल जाइए आप। केवल पास्टर लोग ही लेकर नहीं जाते या प्रचारक लोग ही लेकर नहीं जाते। मेरे जैसा आदमी जो 20 साल से सेवा, 22 साल से सेवा कर रहा हूँ मैं, मेरे जैसा आदमी जो पास्टर है, उसके बाद भी इस काम को जब हम कर रहे हैं तो हमको पता है कि हम किस संदेश को लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर से मेल के संदेश को लेकर जा रहे हैं, लोगों को प्रभु से मिलाने वाले संदेश को और पुस्तकों को लेकर जा रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है कि हमने फोकट में उस चीज़ को नहीं पाया, इसीलिए हम उसको जब सेतमेत नहीं पाए तो हम सेतमेत देते भी नहीं। वहाँ किसी स्थान पर जाने के लिए, अभी मैं रायपुर गया मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, जाने के लिए अभी 3000 रुपये हमारा खर्चा हुआ। लेकिन जब वो भाई बाउंसर जैसे आया तो हम आ गए, कोई बात नहीं, हमारा पैसा खर्च हुआ, हम वापस आ गए। वो बाउंसर टाइप का आदमी, उसको सुधरना चाहिए, और हम वापस आ गए, कोई बात नहीं। तो हमको कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहीं ना कहीं से भरपाई कर देता है। हम परमेश्वर के भरोसे कहीं जाते हैं, ना कि किसी व्यक्ति के, ना किसी पब्लिक के, ना बड़ी भीड़ के कि ये लोग हैं तो कुछ होगा। परमेश्वर है जो सब कुछ करता है, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ ले जाके भी मुझे सिखाया कि ऐसे भी लोग हैं कलीसियाओं के अंदर जो जबरन धन उगाही के लिए जो है वो अपना शक्ति का प्रयोग करते हैं, मेरे प्रचार के लिए नहीं, मेरे लोगों को बचाने के लिए नहीं, उनके हृदय के अंदर मेरे प्रेम को डालने नहीं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो जिनको जीवन परिवर्तन की आवश्यकता है। तो मैं ऐसे हर बाउंसर टाइप के आदमी को, हर गुंडा टाइप के आदमी को, हर बदमाश टाइप के आदमी को बोलना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह में है, अपने मन को फिराओ, दूसरों के पैसे के ऊपर नियत मत लगाओ। यदि आप 2 लाख रुपए लगा कर कोई मीटिंग कर रहे हो तो आप स्टॉल वालों के भरोसे, ये जो पब्लिक आ रही है उसके भरोसे नहीं कर रहे हो। यदि आप में ताकत है तो आप मीटिंग करो। यदि आप भिखमंगे हो तो भीख मांग मांग के मीटिंग को करना बंद कर दो। लोगों को लूट लूट कर, लोगों से दान ले लेकर मीटिंग करना बंद करो। 2 लाख रुपए खर्च किया आप बोलते हो, लेकिन पूरा मिला के आपके पास 4 लाख, 4.5 लाख रुपए आए। बाकी के पैसे का हिसाब क्यों नहीं दिया आपने लोगों को? आप लोगों को पैसे का हिसाब दीजिए। पिछली मीटिंग जो आपने की हो, उस मीटिंग का जो पैसा आप लोगों को बचा, उस पैसे का क्या किया आपने? इस बात को आप लोग मसीह समाज के सामने रखो। सब लोगों से पैसे आपने लिए हो, वो पैसा आपका नहीं है, आपके घर का नहीं है, लोगों से ज़बरदस्ती पैसा आपने वसूले हो।
प्रभु के वचन को सुनाने के लिए 700 रुपये शुल्क रख करके उनको एक कप चाय भी नहीं पिलाए हो और भोजन भी नहीं कराए हो, और 700 रुपये पूरे रख लियो। और ऐसे बाबू राम जैसे लोग जो लोगों का सोना चांदी जेवर उतरवाते, ऐसे लोगों से भी बच के रहो, सावधान रहो। अच्छा है, आपको आशीष मिली, हमको भी आशीष मिली। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।